नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नए पोल्ट्री फार्म की जीसी लेकर आया हूं और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप इक्विपमेंट कहीं से भी खरीदेंगे और आईबी कंपनी के साथ में जुड़ के आप काम कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा कि छोटा फार्म क्या बेनिफिशियल है, उसको अगर हम इसी फार्म में अगर कन्वर्ट करते हैं या फिर हम नया फार्म ही अगर बनाते हैं और 5000 बर्ड का अगर हम बनाते हैं तो क्या हम जो है उसमें हमें फ़ायदा होगा या नहीं, क्या हमें हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे और प्रॉफिट कम होगा। तो इस वीडियो में जो है वो भी जो है हमारा डाउट दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और अगर आपको मेरे चैनल पे की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि जो फार्मर भाई गर्मी से परेशान हैं और ब्रायलर फार्मिंग से फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो आप जो है मेरा चैनल उनको शेयर कीजिए और उनको सारी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग को किस प्रकार से कम लागत में तैयार करें, किस प्रकार से कम लागत में जो है हमारा फार्म इसी से हो सकता है, और ब्रायलर फार्मिंग में जहाँ पे हमें नुकसान होने के जगह पे हम किस प्रकार से हमारे फार्म को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी के लिए जो है आपको मेरा चैनल विजिट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं कि मेरे हाथ में जो जीसी है ये आप देख सकते हैं, आईबी कंपनी की जीसी है। ठीक है, आप इसके पहले मैं इसके शेड के बारे में बता दूं, उसके बाद में फिर जो है इसके बारे में हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, फार्म का जो साइज है 140 बाय 31 का साइज है। टोटल 4340 स्क्वायर फीट एरिया हुआ। और जो बर्ड प्लेसमेंट की जो रेट है, जैसे फार्मर भाई पूछते हैं कि इसमें बर्ड प्लेसमेंट जो आईबी है वो या फिर दूसरी कंपनी से अगर हम लेते हैं तो कितना रहता है, तो देखिए दोस्तों में बर्ड प्लेसमेंट की जो रेट है 0.80 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से जो इसमें बर्ड प्लेस करते हैं। ठीक है, फार्म में जो लोड है वो पूरा सिंगल फेस का है। सिंगल फेस के 3 फैन लगे हैं, कूलिंग पेड 20 लगे हुए हैं, निप्पल लाइन जो टोटल 4 लगी हुई है। ठीक है, फीडिंग सिस्टम पूरा मैनुअल है, वो 8 kg वाला और टर्बो फीडर जो हम करते हैं। ठीक है, फार्म की जो हाइट है जमीन से तो 2 फीट है और फार्म की जो सीलिंग है वो टोटल 7 फीट पे है। ठीक है, और फार्म का जो फ्लोर है पूरा कच्चा है और फार्म जो आइट साइड से पूरा पैक है, किंतु वह कर्टन से बना हुआ है। ठीक है, 150 mm के जीएसएम के कर्टन लगे हुए हैं, बेस्ट क्वालिटी के पीले कलर के। ठीक है, और ऊपर से भी फॉल सीलिंग की हुई है, किंतु फार्म के अंदर की जमीन जो है कच्ची। तो इस वीडियो में जो सीखने लायक बात है, नंबर 1 की क्या हम कच्ची जमीन के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इस फार्म से मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ ये जो परफॉर्मेंस है उसी फार्म का परफॉर्मेंस है। फार्म बिल्कुल जमीन से कच्चा, जमीन जो है उसकी पूरी कच्ची है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये बता दूँ कि यह फार्म पहला ही बेच है। ठीक है ना, कच्ची जमीन से परफॉर्मेंस आता है ये भी हमने देख लिया, किंतु ये उसमें एक जो नोट करने वाली बात है कि फार्म का जो बेच है ये पहला ही बेच है। ठीक है, अब हम जीसी के ऊपर आते हैं। 27/2/2024 से 7/4/2024 तक जो है हमारे पास में जीसी का जो है पूरा डेटा है। ठीक है, मैंने जो पर्सनल डिटेल जो है जो उनको डिलीट कर दिया है ताकि फार्मर भाई को पर्सनल डिटेल किसी के पास नहीं जाए। ठीक है, फार्मर का नाम है महेंद्र मलगाया और ये जो फार्म है हमारे क्षेत्र में ही है। हम मतलब मेरे यहाँ से 50 फीट दूर पे जो है इनका फार्म बना हुआ है। ठीक है, पूरे इक्विपमेंट जो है उन्होंने पोल्ट्री जोन से ही परचेस किया। एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम और फीडर भी और कंट्रोल पैनल भी, ये पूरा सेटअप जो है उन्होंने पोल्ट्री जोन से ही परचेस किया और फार्म को जो है उन्होंने इसी बनाया। फार्म की लागत अप्रॉक्सीमेट उनको 15 लाख रुपए के आसपास आ गई है। ठीक है, उनमें बहुत सारी चीज़ें उनके पास में खुद की भी थी, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी उनको अपडेट करना है, किंतु एक बेच निकालने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था तो उन्होंने उतना काम कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं बेच का जो परफॉर्मेंस गया उसके ऊपर हम बात देखते हैं। 27/2/2024 को बर्ड प्लेस हुआ। ठीक है, और टोटल बर्ड कितना प्लेस हुआ, 5172 बर्ड प्लेस हुआ। टोटल मोर्टलिटी कितनी हुई, 418 बर्ड की मोर्टलिटी हुई। बर्ड टोटल लिफ्ट कितने हुए, 4754 बर्ड लिफ्ट हुए। ठीक है, शॉर्टेज 0 और बर्ड का बॉडी वेट टोटल कितना गया, 11683 kg टोटल वजन गया। ठीक है, फीड कंजप्शन कितना हुआ, 17940 kg टोटल फीड कंजप्शन बर्ड ने किया। ठीक है, और ये इसके जो फीड का जो बैग आता है वो करीब 60 किलो के आसपास में एक बैग आता है। ठीक है ना, और जो ग्रेड जो है वह ए ग्रेड है। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनी। ठीक है, चिक्स की कॉस्ट चूंकि आपको पता है सभी को कि आईबी कंपनी 24 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से काउंट करती है, तो 5172 बर्ड का 1,24,128 रुपये हुआ। फीड का 17,940 kg का 38 रुपये प्रति kg के हिसाब से 6,81,720 रुपये। मेडिसिन कॉस्ट कंपनी ने 8,602 रुपये। एडमिन कॉस्ट 2 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से 10,344 रुपये जो है एडमिन कॉस्ट हुई। टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई 8,24,794 रुपये और ये टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट हुई। ठीक है ना, और प्रति केजी में अगर हम देखें तो 70 रुपये 60 पैसे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी का जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कंपनी जो फार्मर भाई की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आई। ठीक है, अब हम आते हैं कि कंपनी ने रियरिंग चार्जेस कितना दिया। कंपनी ने रियरिंग चार्जेस दिया 85,870 kg 5 पैसा।
ठीक है। इनका जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो दिया कंपनी ने 32,653.99। रेट इंसेंटिव 11,683 रुपये और स्पेशल रेट इंसेंटिव, चूंकि जो इनका रेट जब बर्ड लिफ्टिंग हो रहा था उस समय रेट बहुत अच्छा था, करीब 130 के ऊपर का रेट था, तो इसके कारण कंपनी ने जो इनको स्पेशल रेट इंसेंटिव वो भी बहुत अच्छा मिला और वो मिला 35,049 रुपये। ठीक है। टोटल जो है फार्मर भाई को पैसा मिला 1,65,256 रुपये फार्मर भाई को कंपनी ने पैसा दिया। ठीक है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं कि फर्स्ट वीक में ही मोर्टलिटी उनकी 5.5% के आसपास मोर्टलिटी हो गई थी। आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट 4 नाइट मोर्टलिटी 5.5%। ओवरऑल मोर्टलिटी इसके बाद में उन्होंने अच्छा कमबैक किया और ओवरऑल मोर्टलिटी हुई करीब 8% के आसपास उनकी टोटल मोर्टलिटी हुई। ठीक है। एफसीआर रहा 1.53 का एफसीआर रहा। लिफ्टिंग परसेंटेज 91.9 मतलब 92% उनका जो है लिफ्टिंग परसेंटेज रहा। एवरेज बॉडी वेट जो कि अच्छा रहा 2450 ग्राम एवरेज बॉडी वेट रहा। मीन एज 39 दिन ये भी हम बोल सकते हैं। और फार्मर को जो प्रति केजी में प्रॉफिट है वो 14 रुपये 15 पैसे के आस का जो है फार्मर भाई को प्रॉफिट मिला। देखिए दोस्तों, हमने देखा कि 14 रुपये 15 पैसे फार्मर भाई को प्रति केजी में प्रॉफिट मिला। मैं जितने भी वीडियो में आपको शेयर करता हूं और बताता हूं कि 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं एवरेज जो है हम इनकम काउंट करते हैं, किंतु मैंने जितनी भी आपको जीसी बताई है वो 10 रुपये से ऊपर वाली ही जीसी बताई है। मतलब कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी, तो आपको जो है कंपनी ज़्यादा ही पैसा देगी। अब दोस्तों, चूंकि अब हमें सभी को पता है कि एक बैच निकालने में हमें 2 महीना लगता है, इसलिए मैंने जो यहाँ पे खर्चा लिखा है वो एक बैच का खर्चा लिखा है। ठीक है। आप सभी को पता है कि 40 दिन में हम फार्मिंग करते हैं, 20 दिन में हम फार्म की साफ सफाई करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, बिजली बिल, इसमें जो एक बैच फार्मिंग करने में हमें कितना बिजली बिल और टोटल खर्चा कितना आया उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। बिजली बिल आया टोटल उनकी जो यूनिट जो जली 1980 यूनिट जो है टोटल उनकी जली। ठीक है। तो चूंकि अब ये मैंने इसलिए आपको बताया कि हर एक फार्मर भाई के यहाँ पे जो है यूनिट का रेट अलग अलग है। ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे जो 4 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा लगता है। ठीक है। तो फार्मर भाई का टोटल 10,000 बिजली बिल आया, वो 4 रुपये 80 पैसे प्लस फिक्स चार्ज वगैरह मिला के। ठीक है ना। ये बिजली बिल भी आ गया। डीजल का खर्चा उनका लगा 3,000 रुपये, बुरादा उनको लगा 8,000 रुपये का। ठीक है। मजदूरी लगी दो महीने की जो 8,000 प्रति महीने के हिसाब से 16,000 मजदूरी लगी। हेमाली प्लस गाड़ी का भरवाना उनका टोटल लगा 4,000 का। मेडिसिन उनको लगा 5,000 का और चूना जो है उन्होंने फार्म में छिड़का वो 1,500 रुपये का। टोटल 47,500 रुपये का टोटल उन्होंने खर्चा आया एक बेच को निकालने में। ठीक है। अब उसमें कमाई कितनी हुई देखिए दोस्तों, 2 ट्राली उन्होंने खाद बेच दिया तो 2,500 के हिसाब से 5,000 का उनका बुरादा हो गया, खाद बेच दिया। और 299 बैग जो उन्होंने मतलब जो फीड अनलोडिंग के दिए थे, जो बर्ड ने दाना खाया था 299 बैग, तो 5 रुपये प्रति बैग के हिसाब से उन्होंने बेचा, तो 1495 रुपये का उन्होंने दाने के बैग बेच दिए। ठीक है। तो उस प्रकार से देखें तो टोटल 47,500 रुपये में से हम 6,500 रुपये हम जो है घटा देंगे, टोटल 41,005 रुपये जो है टोटल खर्चा आया। अब दोस्तों, टोटल हमारे यहाँ पे कमाई कितनी फार्मर भाई की 1,65,256 रुपये, उसमें से 41,005 रुपये हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया 1,24,251 रुपये। ठीक है। और अगर हम ये टोटल हमारी कमाई हो गई कितनी 1,24,251 रुपये, हम इसको 2 महीने में अगर बांटेंगे तो 62,125 रुपये जो है हमारा एक महीने का जो है कमाई निकल के आ गई। तो दोस्तों, इसमें जो सीखने वाली बात यह है कि कच्चे फार्म में भी फार्मिंग हो सकती है। नंबर 2 कि अगर हम छोटे फार्म को भी अगर इसी फार्म में कन्वर्ट करते हैं तो भी हम जो है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। और देखिए, मान लीजिए उनके फार्म में अगर 15 लाख रुपए भी अगर लागत आई और उन्होंने कहीं से अगर कर्जा भी लोन भी अगर लिया है तो आसानी से जो है उनकी 30-40 हज़ार रुपये महीने की EMI भी भर सकते हैं और सब कुछ खर्चा निकालने के बाद में जो है उनको 62,000 रुपये महीने से जो है उनकी कमाई हो रही है। दोस्तों, इसमें जो है अलग अलग समय में अलग अलग इनकम का जो है ये जो है प्रति केजी में जो है घटता बढ़ता रहता है, वो इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है घटती बढ़ती रहती है। ठीक है। मतलब इसको हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, किंतु हम जो है इतनी कमाई हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कमाई कर सकते हैं, इससे कम भी हमारी कमाई हो सकती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5,000 बर्ड पे मेरे और इस फार्म की हम तुलना करके देखेंगे कि IB कंपनी से प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर सिमरन कंपनी से के साथ में अगर काम कर रहे हैं फार्मर भाई तो प्रॉफिट ज़्यादा है, और देखेंगे किसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई और किसका परफॉर्मेंस कैसा आया। तो इससे हमें जो निष्कर्ष पे निकला जाएगा कौन सी कंपनी के साथ में जो फार्मिंग करना बेटर रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।